नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ, चतुर्थ स्कंध, अध्याय 19, राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। आज इस अध्याय की तीसरे नंबर के श्लोक। यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिः ईश्वरः अन्यो भूयात् सर्वात्मा सर्वलोक गुरुः प्रभुः। यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्यो भूयात् सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्यो भूयात् सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्यो भूयात् सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः माताएं, यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्यो भूयात् सर्वात्मा सर्वलोकः गुरु प्रभु। यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः
अन्नो भूयत सर्वात्मा सर्वलोकः गुरु प्रभु। शब्दार्थ जत्र जहाँ यज्ञपति ही समस्त यज्ञों का भोक्ता साक्षात प्रत्यक्ष भगवान हरि ही विष्णु ने ईश्वरः परम नियंता अन्वभूयात दर्शन दिया सर्वात्मा प्रत्येक का परमात्मा सर्वलोक गुरु समस्त लोकों का स्वामी अथवा हर एक का शिक्षक प्रभु स्वामी। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। वे समस्त लोगों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता है। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञ में साक्षात उपस्थित थे। कृपया दोहराइए। भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। वे समस्त लोगों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता है। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञ में साक्षात उपस्थित थे। तात्पर्य इस श्लोक में आगत साक्षात शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज भगवान विष्णु के शक्ति आवेश अवतार थे। वस्तुतः पृथु महाराज एक जीवात्मा थे, किंतु उन्हें भगवान विष्णु से विशेष शक्तियां प्राप्त थी। फिर भी भगवान विष्णु तो साक्षात भगवान ठहरे, अतः वह विष्णु तत्व की कोटि में आते हैं। महाराज पृथु जीव तत्व की कोटि में थे। विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है, किंतु जीव तत्व ईश्वर के अंश का। जब ईश्वर का अंश विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है तब वह शक्त्यावेश अवतार कहलाता है। यहाँ पर विष्णु हरि ईश्वर के रूप में वर्णित है। भगवान इतने दयालु है कि वे अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, अतः वे हरि कहलाते हैं। वे ईश्वर कहे जाते हैं क्योंकि वे जो चाहें सो कर सकते हैं। वे सम परम नियंता है। परम ईश्वर पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण है। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन ईश्वर तथा परम नियंता के रूप में करते हैं। जब वे भगवद गीता के 8वें अध्याय की 66 नंबर श्लोक में अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं, समस्त धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं समस्त पापों से तेरा उद्धार कर दूंगा, तू डर मत। यदि भक्त केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले तो वे उसे समस्त पाप कर्म के फल से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें सर्वात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और इसी कारण वे सबके शिक्षक या गुरु है। यदि हम भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें तो हमारे जीवन तुरंत सार्थक हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर मानव समाज को भला कौन शिक्षा दे सकता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति सोपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्यो भूयात् सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। वे समस्त लोगों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फल के भोक्ता है। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञ में साक्षात उपस्थित थे। तो अभी महाराज पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए संकल्प लेकर उस स्थान पर जहां सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, जिस भूखंड को ब्रह्मवर्त कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित था, वहीं पर इन्होंने ये यज्ञ की प्रारंभ किया। लेकिन पहले आप लोग ये अध्ययन करके आ रहे हैं कि महाराज पृथु भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। विशेष रूप में आदिराज व शासन कार्य को कैसे सुचारू रूप में क्षत्रिय राजा के रूप में संपन्न किया जाए, उसकी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही इनके आविर्भाव हुआ था। महाराज पृथु विशेष रूप में शाक्यावेश अवतार के रूप में जाने जाते हैं। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं और उनकी
गुणावतार, पुरुषावतार, मनंतर अवतार, और जैसे शक्त्यावेश अवतार, लीला अवतार और जुगा अवतार आदि ऐसा ही 6 प्रकार की जो अवतार में से पृथु महाराज विशेष रूप में शक्त्यावेश अवतार के रूप में माने जाते थे। शक्त्यावेश अवतार के अर्थ एक जीव है और उसको जो भगवान विशेष कार्य के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, जो भगवान के समान कार्य करने में समर्थ हो जाता है, तो उसी समय उसको शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। जैसे ही परशुराम को आप देखें, परशुराम को भी शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। तृतीया युग में भगवान रामचंद्र जी भी उपस्थित थे और परशुराम उपस्थित थे। परशुराम 21 बार इस धरा को निक्षेत्र किए थे। 10 अवतार स्तोत्र में परशुराम को भी एक अवतार कहा गया। लेकिन साक्षात भगवान थे रामचंद्र और शक्त्यावेश अवतार थे कौन? परशुराम। तो उसी प्रकार यहां पर पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में जैसे श्लोक कह रहा है कि साक्षात भगवान हरि उपस्थित थे, इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य के प्रारंभ से साक्षात शब्द के बारे में विशेष वर्णन करते हैं कि साक्षात हरि, साक्षात हरि क्यों कहा गया? लेकिन यह अर्थात स्वयं भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण ही आदि विष्णु है और जितने भी विष्णु तत्व में आते हैं इनको भगवान कहना व स्वयं भगवान, साक्षात भगवान कहना यथाजथ है। लेकिन जैसे ही पृथु महाराज उनकी शक्त्यावेश अवतार, और वो साधारणतः एक जीव है लेकिन विशेष शक्ति प्राप्त किए थे, इसलिए इनको हम उसी कैटेगरी में तुलना नहीं कर सकते जैसे साक्षात भगवान विष्णु के साथ। यदिओ ये भी अवतार माने जाते हैं, भगवान के 24 अवतारों में से इनके नाम भी आता है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने तात्पर्य के प्रारंभ से इसको क्लियर करते हैं कि ये तत्व को समझना चाहिए, विष्णु तत्व और जीव तत्व। हम सब कौन सा तत्व है? हम सब जीव तत्व हैं। और वो जो भगवान विष्णु की जो डायरेक्ट एक्सपांशन बा, उनकी जो डायरेक्ट विस्तार है, इनको कहते विष्णु तत्व, जो कि वैकुंठ जगत के अधिपति के रूप में निवास करते हैं। तो इसलिए यहां पर साक्षात शब्द भगवान विष्णु व भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग की गई है। ये साक्षात शब्द महाराज पृथु के लिए नहीं उपयोग किया गया। महाराज पृथु शक्त्यावेश अवतार थे, इसलिए प्रभुपाद ने इसको कहते पृथु महाराज भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे। वस्तुतः पृथु महाराज एक जीवात्मा थे, किंतु उन्हें भगवान विष्णु से विशेष शक्तियां प्राप्त थी राज्य को शासन करने के लिए। वह प्रजाओं को एक आदर्श शासन पद्धति के माध्यम से पालन करने का शक्ति इनको प्राप्त था। लेकिन फिर भी तो यदि वो भगवान विष्णु से विशेष शक्ति प्राप्त की थी, फिर भी भगवान विष्णु तो साक्षात भगवान ठहरे, और तो विष्णु तत्व की कोटि में आते हैं। आप कह सकते पिछले श्लोक में भी इंद्र जी के पास में भी क्या शब्द लगाया गया था? भगवान। यहां पर भी भगवान शब्द इस श्लोक में भगवान विष्णु के लिए लगाया गया, वहां पर भी भगवान शब्द लगाया गया था इंद्र के लिए। तो इंद्र तो उनके यज्ञ को, भाई इंद्र के ईर्षाल व्यक्ति था, ईर्षापरायण व्यक्ति था। जैसे महाराज पृथु को 100 अश्वमेध यज्ञ करते देखकर वो सहन नहीं किया था, इसलिए उनकी यज्ञों को आगे पढ़ेंगे आएगा, जो बार बार छीन के ले जाता था, चुरा के ले जाता था। लेकिन उसके पास में फिर भगवान शब्द कैसे उपयोग हो गया? लेकिन वहां पर साक्षात भगवान नहीं कहा गया, क्योंकि गीता में विभूति योग में भगवान कहते कि देवताओं में मैं इंद्र हूं, देवानां चास्मि वासवः, वासव अर्थात इंद्र। तो देवताओं में मैं इंद्र हूं, इसलिए इंद्र भी भगवान की एक विभूति है। इंद्र का पोस्ट कोई साधारण जीवात्मा को प्राप्त नहीं होता है। इंद्र की पोस्ट भी किसी महान
तपस्या के माध्यम से जो समग्र विश्व, कम से कम वो भी 100 अश्वमेध यज्ञ करने के क्वालिफिकेशन जिसके पास रहता है वो इंद्र बनता है? कम से कम 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जिसके पास में ये योग्यता है, तो फिर वो उस पद को हासिल कर सकता है, इंद्र की पद को। अर्थात 100 बार जो अपने को डिक्लेयर किया कि मैं पृथ्वी के एक छत्राधिपति सम्राट हूं, जो इसकी क्षमता जिसके पास जो योग्यता हासिल किया है, तो उसको इंद्र पद प्राप्त होता है। लेकिन इंद्र भी साक्षात भगवान नहीं है, वो ईर्षाणु है, साधारण जीवात्मा भी है, वो जीव है, लेकिन विशेष कार्य के लिए वह भगवान का ही विशेष शक्ति उसको प्राप्त होने के कारण वो भी भगवान कहा गया। शब्द भगवान शब्द उपयोग की गई, किसके लिए? इंद्र के लिए। इंद्र का पोस्ट या ब्रह्मा जी का पोस्ट ये कोई साधारण जीव हासिल नहीं कर सकते हैं। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति होता है, कभी कभी भगवान स्वयं अपने को विस्तारित करके ही उस पोस्ट की अध्यक्षता करते हैं कई बार। तो इसलिए इंद्र के पास में भगवान शब्द आया। लेकिन इस श्लोक में भगवान शब्द भी आया, तो रूपा जी कहते कि साक्षात भगवान का अर्थात ये भगवान शब्द पृथु महाराज के लिए नहीं, भगवान शब्द किसके लिए है? भगवान विष्णु के लिए साक्षात। तो यदि वो कई जगह पहले हम श्लोक में भी देखे कि ये भगवान शब्द भी पृथु महाराज के लिए कई बार उपयोग की गई है, पहले पिछले अध्याय से कई जगह पर। लेकिन पृथु महाराज भी इनकी शाक्त्यावेश अवतार थे, भगवान के शाक्त्यावेश अवतार। लेकिन कोई शाक्त्यावेश अवतार की शक्ति और साक्षात भगवान की शक्ति में अंतर है। यदि वो विष्णु, लेकिन विष्णु तत्व में इस शक्ति का अंतर नहीं होता है। यदि किसी कारण से किसी शाक्त्यावेश अवतार कोई साक्षात भगवान के साथ टक्कर देना चाहता है, जैसे राम जी के साथ टक्कर देना चाहा, कौन? परशुराम जी। परशुराम भी 10 अवतार माने जाए, लेकिन जो रामचंद्र जी के समक्ष का माना साथ में युद्ध के लिए उनको भी ललकाराया, तो क्या हुआ? तो उनकी सारे शक्ति छीन लिया गया है। रामचंद्र जी को बोले जाओ फिर तपस्या करो बैठ के पहाड़ में। तो इसी प्रकार जो साक्षात भगवान और सत्यावेश भगवान है, शक्ति जो साधारण जीव को वही साक्षात भगवान से प्राप्त होने के कारण वो भगवान के समान शक्ति प्राप्त करके ही इसके अधिकारी बना। लेकिन भगवान विष्णु का स्थिति ऐसा नहीं, वो दूसरे के से शक्ति प्राप्त किए नहीं, वो स्वयं शक्तिमान है। और ऐसे ही समस्त विष्णु में से आदि विष्णु भगवान श्री कृष्ण है। दीपार्चिरेव दशांतर अभिपेत्य, जैसे ही ब्रह्म संहिता में कहा गया कि दीप, जैसे कई दीपों एक साथ में जल रहा है, लेकिन इसमें से कोई एक दीप है जो पहले ही जलता था और उसी के आलोक से दूसरे दीप को जलाया गया। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ही आदि विष्णु है और वो सर्वशक्तिमान है, सर्वैश्वर्यपूर्ण है। और जो भी भगवान श्री कृष्ण से विस्तारित केवल, लेकिन जो उनकी द्वारा उनकी विस्तार के रूप में विष्णु तत्व में ही माने जाते हैं, ये भी सब उसी स्तर के शक्तिमान होते हैं। लेकिन जो शाक्त्यावेश अवतार जो जीवात्मा होता है, उनकी विभिन्नांश जीवात्मा जो होते हैं, ये कितनी भी शक्तिशाली बने बा कभी कभी यदि विशेष कार्य के लिए विशेष योग्यता होने के कारण भगवान इनको शक्ति देते हैं भगवान के समान कार्य करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको भगवान नहीं, साक्षात भगवान नहीं कहा जाता, वो शाक्त्यावेश अवतार के रूप में माने जाते हैं। इसलिए तात्पर्य के प्रारंभ से प्रभुपाद ने उसी को क्लियर किए कि भगवान विष्णु तो साक्षात भगवान ठहरे और वे विष्णु तत्व की कोटि में आते हैं। महाराज पृथु जीव तत्व की कोटि में थे। विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है, किंतु जीवात्मा ईश्वर के अंश का। जब ईश्वर का अंश विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है तब वह शाक्त्यावेश अवतार कहलाता है। यहाँ पर विष्णु को भी हरि ईश्वर के रूप में वर्णित की गई है, क्योंकि हरि शब्द का प्रभुपाद ने व्याख्या करते हैं भगवान हरि, हरि ईश्वर, भगवान को हरि कहा जाता है और ईश्वर कहा जाता है। साक्षात भगवान को हरि कहा जाता है। हरि का अर्थ से क्या? गौरांग महाप्रभु ने
जो हरि शब्द की व्याख्या करते हैं तो कहते कि सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के दो मुख्यार्थ करते हैं गौरांग महाप्रभु। सर्व अमंगल हरे, इनके नाम इसलिए हरि है, समस्त अमंगल को हरण कर लेते हैं, समस्त पापों को भी हरण कर लेते हैं, समस्त अमंगल को जो हरण करते हैं। सर्व अमंगल हरे, भगवान के स्वरूप मंगलमय है, किसी के अमंगल वो कर ही नहीं सकते हैं। जैसे ही सूर्य कभी अंधकार के दर्शन नहीं कर सकता, भगवान कभी भी किसी जीव के अमंगल कर नहीं सकते, उनके स्वरूप ही मंगलमय है। इसलिए सर्व अमंगल हरे और प्रेम दिया हरे मन। वो अंत में वो अपने भक्तों की मन को भी हरण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हरि है, जो सब गौरांग महाप्रभु ऐसे हरि है, गौर हरि, कि प्रेम को भी सभी भक्तों की मन को भी हरण करते हैं और इनको प्रेम प्रदान करते हैं। उन्हीं के चरण कमल में इनको शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान की घोषणा है कि यदि किसी न किसी कारण से किसी बद्ध जीव उनके शरण में आता है गुरु कृष्ण की कृपा से, तो भगवान कहते कि ये तो मूर्ख जीव है, आमा भजे विषय मागे, ये तो बड़ा मूर्ख। आमी विज्ञ ई मूर्खे विषय के न दिव स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। ये तो मूर्ख है, मेरी शरण में आया, इसको पता नहीं अच्छा किया बुरा किया, लेकिन मैं तो विज्ञ हूं, इसके सारे रिकॉर्ड जानता हूं, इसके पहले जीवन के सारे रिकॉर्ड मेरे पास है, अभी क्या हो रहा है, भविष्य में क्या क्या प्लान है इसके मन में, सब मुझे पता है। तो ऐसे ही मूर्ख जीव को मैं क्यों, ये मूर्ख को क्यों ऐसे विषय भोग जो मांग रहा है, धन जन कविता सुंदर, ये क्यों इसको अर्पण करूंगा, वरन इसको मेरे चरण कमल के साक्षात दर्शन देकर इसके मन से समस्त भौतिक इच्छाओं को दूर कर दूंगा। जैसे ध्रुव महाराज के उदाहरण है। ध्रुव महाराज प्रारंभ से ही धन के लोभ से भगवान के पास में सोचते थे कि मेरे पिताजी उत्तनपाद के पिताजी स्वयंभू मनु, स्वयंभू पिताजी ब्रह्मा जी से बढ़कर राज्य मुझे चाहिए। उनको पता ही नहीं था जीवन का क्या लक्ष्य है। बद्ध जीवों को साधन इस प्रकार कई हम लोगों को पता नहीं रहता जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन जो किसी कारण से भगवान के शरण में जाता है, अकाम सर्वकाम वा मुख्य काम उदार अधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेतः पुरुष पराम। परम पुरुष हरि के शरण में जो आते हैं जीव, अकाम सर्वकाम मुख्य काम किसी से भी, तो भगवान कहते कि आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न दिव, मैं इस मूर्खों को क्यों विषय भोग अर्पण करूंगा, विषय संसार में जाकर आस्ते आस्ते फिर मुझे भूल जाएगा। इसलिए सो चरणामृत दिया विषय भुलाएगा, इसको मेरा अपना चरण कमल के हैं रसास्वादन करने के अधिकारी बनाकर इसके समस्त विषय को भुला लूंगा इसके मन से। ध्रुव महाराज की स्थिति ऐसा ही हुआ, जो साक्षात भगवान के दर्शन किया, भगवान विष्णु के, तो क्या कहें, भगवान कहे कि मांगो मांगो कुछ, ध्रुव जो चाहते मांगे हो, लेकिन भगवान ने कहे कि नहीं श्री। ध्रुव महाराज कहे स्वामीन कृतार्थस्मिन वरंग न जाचे, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं कृत्य हो गया आपके दर्शन से। तो इसलिए भगवान को हरि कहते हैं सर्व अमंगल हरे, और दूसरा प्रेम दिया हरे मन। इसलिए ध्रुव महाराज भगवान के को साक्षात दर्शन करके तुरंत ही आंख से अश्रुओं की धारा बहने लगा है। भगवान बार बार इनको प्रलोभन दिखाने के लिए मांगो मांगो कुछ मांगो, लेकिन वो कहे कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कृतार्थ अस्मिन स्वामीन कृतार्थ अस्मिन बरंग न जाचे। तो इसलिए भगवान को हरि कहते हैं क्योंकि सभी कुछ हरण कर लेते हैं, मन को भी अंत में हरण कर लेते हैं। हमारे अमंगल को हरण कर लेते हैं, मन को भी हरण कर लेते हैं, सारे पाप को भी हरण कर लेते हैं, और उन्हीं के चरण कमल में अंत में प्रेम प्रदान करके ही हमारे जीवन को सार्थक बना देते हैं। यह है भगवान हरि व भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के सार्थकता। अन्य देवताओं की भक्ति करोगे तो थोड़ा क्या मिलेगा, हैं? और थोड़ा चॉकलेट बिस्कुट चनाचूर दे देते हैं खाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन इसलिए यहां पर कहते कि साक्षात हरि भगवान विष्णु के लिए, यज्ञपति जो थे भगवान विष्णु साक्षात हरि,
वो समस्त जीवों के समस्त कल्याण करने वाले हैं, अमंगल को हरण करने वाले हैं, और इनके ईश्वर कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते कि ईश्वर तो कई है, लेकिन ये परम ईश्वर है। यहाँ जो हरि शब्द ने ईश्वर शब्द उपयोग की गई, ये परम ईश्वर है। साधारण देवताओं को भी कभी कभी हम ईश्वर शब्द का अर्थात कंट्रोलर, जो दूसरों को क्या है, नियंत्रण में रखने में समर्थ है। तो ऐसे कितने नियंत्रक है, और ईश्वर तो बहुत है संसार में। कभी भी थोड़ा पाव शक्तिशाली होता है अपने को ईश्वर कहता है, लेकिन भगवान ऐसा ही ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर है। तो कभी कभी हम शंकर जी को भी ईश्वर कहते हैं। भगवान शंकर जी की यदि नाम देखोगे तो उनमें भी ईश्वर कहा जाता है इनको। अमरकोश में देखोगे शंकर जी का नाम है, शंभुरी स पशुपति शिव सूर्य महेश्वर ईश्वरा सर्व ईशान शंकर चंद्रशेखर। तो इनको कहा गया ईश्वर भी इनको कहा जाता है। लेकिन भगवान विष्णु ऐसा ईश्वर नहीं है, श्री कृष्ण ऐसा ही ईश्वर नहीं, शंकर जी जैसे ईश्वर है। जब ये शंकर जी की भी कभी कभी टक्कर हो जाता है, किसके साथ? भगवान विष्णु के साथ, श्री कृष्ण के साथ है। कृष्ण लीला में देखो कई बार शंकर जी आ गए युद्ध करने के लिए, किसके साथ? कृष्ण के साथ। एक बार तो बाणासुर की केस में क्या आ गए, बाणासुर के पक्ष लेकर, उषा अनिरुद्ध की स्वयंवर की जो कथा है उसमें जादव सेना भगवान श्री कृष्ण का भी सारे जादव सेना के लोग पधारे, और वहां से शंकर बाणासुर के महान भक्त था शंकर जी। तो शंकर जी ने भी अपने शिवसेना के साथ पधार गए युद्ध में। तो भगवान ने, लेकिन शंकर जी के कुछ कर पाए उधर। बाणासुर के एक एक करके सारे 1000 हाथ को भगवान ने काट डाला। केवल जान से मारे नहीं, क्योंकि वो शंकर जी की कारण से नहीं। किस लिए मारे नहीं? उन्हें प्रहलाद महाराज को वचन दिए थे, तुम्हारे वंश में और मैं किसी को वध नहीं करूंगा, हिरण्यकशिपु को वध करने के प्रांत। इसलिए इसको जान से मारे नहीं। लेकिन शंकर जी कहे कि आप क्यों आ गए हो युद्ध क्षेत्र में, बार बार मिस्टेक करते रहते हो। तो ऐसा ही यदि अन्य ईश्वर को ही, काशीराज के केस में भी आ गए हैं। काशीराज वाराणसी की जो राजा था वो भी शंकर जी का महान भक्त था। बहुत तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न करके कहा कि देखो कृष्ण के ऊपर मेरा जैसा युद्ध में विजयी होऊंगा, ये वरदान दो। अब भोलानाथ तो कहे कि ठीक है चलो युद्ध में मैं भी चलता हूं। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान ने जब उसका मित्र को वध कर दिया, पौंड्रक आदि शिशुपाल पौंड्रक के जो काशीराज के मित्र थे, तो इनकी बद्ध होने के कारण वो गुस्सा होकर आया भगवान श्री कृष्ण के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। अब भला सोचा कि शंकर जी मेरे सहायता है, विश्वनाथ मेरा क्या होगा। लेकिन भगवान ने सुदर्शन को छोड़े, कहे कि वाराणसी को शंकर जी ने देखी कि सुदर्शन गया और काशीराज के सिर को काट के फेंक दिया। सारे कसे हाहाकार मचा। शंकर जी ने बड़ा क्रोधित होकर आ रहे, लेकिन भगवान कहे कितनी बार सिखाऊंगा आपको, वाराणसी छोड़ के जाओ, नहीं तो आप भी जलोगे। सुदर्शन किसको नहीं छोड़ेगा, पूरे काशी को जलाकर राख बनाएगा। आपको स्थान दिया भुवनेश्वर पुरी के जाने के लिए, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जब पधारेंगे वहां पर द्वारपाल बनकर वहां बैठो भुवनेश्वर में, वहां जाओ, अच्छा स्थान दिया आपको एकाम्र कानन में, भुवनेश्वर में। इसलिए यदिओ संसार में कई ईश्वर है, लेकिन भगवान को क्या कहते हैं? परमेश्वर। समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर है। जैसे कई भगवान है, लेकिन भगवान साक्षात भगवान है हरि ईश्वर, साक्षात भगवान है श्री कृष्ण। और कई दूसरे सब महान व्यक्ति के पास में कभी कभी भगवान शब्द लग जाता है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए जब भगवान शब्द लगता है, विष्णु तत्व में किसी के पास में जब भगवान लगता है तो साक्षात भगवान। उसी प्रकार वो परमेश्वर है, साक्षात ईश्वर परमेश्वर वो है। और इनको हरि कहा जाता है। वो सब कुछ हरण कर लेते हैं, हमारा दुख, हमारा अमंगल, हमारे मन सब हरण कर लेते हैं। अंत में उन्हीं के चरण में विशुद्ध प्रेम को प्रदान करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने इन शब्दों के ऊपर अपने विशेष तात्पर्य को लिखे इस श्लोक में। भगवान इतने दयालु है कि वे अपने भक्तों के सारे कष्ट को दूर कर लेते हैं, अतः वे हरि कहलाते हैं। ईश्वर कहे जाते हैं क्योंकि जो चाहे सो कर सकते हैं। वे समस्त परम नियंता, समस्त नियंताओं का भी परम नियंता है। इसलिए वो परम ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। अपने शक्ति का प्रदर्शन ईश्वर अथवा परम नियंता के रूप में करते हैं।
इसीलिए उन्हें भगवत गीता में भगवत प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सभी को ये वचन देते हैं, हम सभी को आह्वान करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दूसरे की इसकी हिम्मत नहीं है ऐसे कहना, यदि कहता भी तो वो उसका कहना झूठा है। कोई दूसरे देवता ऐसा ही कहेगा सब धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, ये सच है। कोई कहता ही तो और कोई जीव इसको पालन करेगा भी तो धोखा खाएगा। यदि भगवान श्री कृष्ण की विरोधी बनकर और दूसरे किसी देवता की शरण में जाकर वो आएगा तो उसके दानासुर की तरफ या काशीराज की तरफ उसको धोखा खाना पड़ेगा। रावण ये सब शरण में गए थे, दुर्गा के शरण में, शिव के शरण में और अन्य देवताओं की शरण में, लेकिन भगवान के द्रोही होकर कोई भी ये संसार में कभी तिष्ठा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही केवल ऐसे ही वचन कह सकते हैं, उनके पास में ऐसे ही हिम्मत है कि सब अन्य शरण को छोड़कर मेरी शरण में आओ। सब अन्य प्रकार के जितने प्रकार के लौकिक धर्म बा जो नैमितिक धर्म, इसको छोड़ो। दो प्रकार के धर्म, नित्य धर्म और नैमितिक धर्म। नैमितिक धर्म कई प्रकार के होते हैं। समाज की स्थिति को देखकर हमारे शरीर को धारण पोषण करने के लिए कई प्रकार के धर्म होते हैं, लेकिन नित्य धर्म जो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इसको स्वीकार करना, मैं कृष्ण की नित्य दास हूं इसलिए उन्हीं की शरण में जाना, उन्हीं की सेवा में संपूर्ण जीवन को उत्सर्ग कर देना, यह है नित्य धर्म। इसलिए भगवान कहते कि मेरे शरण में आओ, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में, मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हारे समस्त पापों से प्रतिक्रिया से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, तुमको सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो इसीलिए वो साक्षात भगवान, साक्षात हरि, साक्षात ईश्वर व परमेश्वर कहलाते हैं। इसमें कोई शंका नहीं रखना चाहिए। भगवान कहते कि जो इसमें पूर्ण विश्वास रखकर मेरी शरण में आता है उसके सभी प्रकार के कल्याण होता है, लेकिन जो संशय में रहता है, डाउट में थोड़ा रहता है, संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में रहता है उसकी विनाश होता है। लेकिन जो दृढ़ निष्ठा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है उसके समस्त प्रकार के कल्याण होता है। यदि भक्त केवल उन्हीं के शरण में, कृष्ण के शरण में ग्रहण कर लेता है तो वे उसे समस्त पाप कर्मों से मुक्त कर देते हैं, पाप कर्मों के फल से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें सर्वात्मा भी कहा गया क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं। इस श्लोक में भी अन्य भूय सर्वात्मा, सर्वात्मा शब्द भी ये भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए उपयोग की गई है। अन्य भूयत का अर्थात दर्शन देना, और सर्वात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए सर्वात्मा कहा गया, जिसका अर्थ है यह कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी कारण वे सबके गुरु भी है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कई गुरु भी है लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही अल्टीमेट गुरु है। इनको चैत्य गुरु कहते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए, वो भी गुरु है, गुरु की भूमिका निभाते हैं। उनकी कृपा के बिना हम, जिसको हम सदगुरु स्वीकार किए, उनको भी प्राप्त करना संभव नहीं है। आदि गुरु श्री कृष्ण है, इसलिए इनके लिए सर्वात्मा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्वात्मा का अर्थ जो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और इसी कारण से सबके गुरु और शिक्षक भी है। वही ओरिजिनल गुरु है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो भगवान से भी और कुछ ज्यादा शिक्षा दे सकता है? क्योंकि जो भी गुरु कहलाते तो उन्हीं की शिक्षा को अनुसरण करते हैं। उनकी शिक्षा किसमें दिया गया? श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए गुरु परंपरा यहीं से प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ही आदि गुरु है, साक्षात गुरु, और उनसे परंपरा आता है। वो फिर दूसरे परंपरा से अन्य को जो ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा, जैसे भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, फिर व्यासदेव, माधवाचार्य आदि इसी परंपरा से, गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा, चैतन्य महापुरुष गोस्वामियों की
माध्यम से इसलिए प्रभुपाद जी गुरु बने हैं, आचार्य बने हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मूल ज्ञान प्रदान करने वाले वो है भगवान श्री कृष्ण। कोई दूसरे गुरु की हिम्मत नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के दिया हुआ ज्ञान को खंडन करके अपना कुछ दूसरे ज्ञान बताकर वो गुरु बनेगा, ये संभव नहीं है। जो भी गुरु का अपने को कहलाएगा तो भगवान की जो शिक्षा है भगवत गीता में तो उसी को दोहराएगा, वो अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता है? तो इसलिए प्रभुपाद ने कहते कि वो ही आदि गुरु है। यह कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और इसी कारण वे सबके शिक्षक व गुरु है। यदि हम भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके तो हमारे जीवन तुरंत सार्थक हो जाए। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर मानव समाज को भला कौन शिक्षा दे सकता है? प्रभुपाद ने प्रश्नवाचक शब्द में अपने तात्पर्य जीवन समाप्त करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि भगवान श्री कृष्ण से भी और ज्यादा कोई शिक्षा, अच्छा शिक्षा दे सकता है? भगवान श्री कृष्ण ही आदि गुरु है और सारे गुरु उन्हीं के ही मार्ग को अनुसरण करते हैं और इसीलिए प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में भी निवास करते हैं। उनके लिए सर्वात्मा शब्द उपयोगी की गई है। कृष्ण कृपाते गुरु मिले। गुरु कैसे प्राप्त होते हैं? जो हमारा सदगुरु बद्धजीव को जो प्राप्त होते हैं, जो कृष्ण के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कैसे प्राप्त होते हैं? कृष्ण कृपाते, कृष्ण कृपाते गुरु मिले। क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान के पास में जाने के लिए योग्य न होने, भगवान के जो हम जो पास में जाते हैं व्याकुल होकर रोते हैं उनके पास फिर वापस जाने के लिए, तो भगवान देखते हैं कि इसकी अभी पूरा योग्यता नहीं है, तो इसको योग्यता प्रदान करके ही फिर भगवान के पास में लौटा लेने के लिए तो अपने प्रतिनिधि को उसके पास भेजते हैं। तो इसलिए सदगुरु भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधित्व करते हैं। आचार्य मांग विजानियात, इसलिए कृष्ण ने कहा उद्धव को, आचार्य मांग विजानियात। जो आचार्य की भूमिका निभाते हैं वो मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं ही आचार्य के रूप में आप पधारता हूं। लेकिन कोई आचार्य यदि स्वयं कहेगा कि मैं ही कृष्ण हूं, ये सही नहीं है। आचार्य सदा कहता कि मैं भगवान की भक्त हूं। यदि उनको साक्षात हरि के समान सम्मान दी जाती है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र में यदि कहा गया कि साक्षात हरि के समान सम्मान देना चाहिए किनको? सदगुरु को। किस लिए दिया जाता है ना, नेक्स्ट लाइन में कहा जाए किंतु प्रभुर्य प्रियवतस्य, इसलिए सम्मान दिया जाता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, भगवान के प्रिय भक्त होने के कारण। इसलिए भगवान सर्वात्मा है और सभी के हृदय में निवास करते हुए चैत्य गुरु की भूमिका निभाते हैं, वो ही आदि गुरु है? ये सारे शब्दों को प्रभुपाद ने बहुत सुंदर रूप में तात्पर्य समझाए हैं। साक्षात हरि, ईश्वर, भगवान, सर्वात्मा आदि ये शब्द को बहुत सुंदर भाव से प्रभुपाद ने तात्पर्य समझाए और वो भी यज्ञपति कहलाते हैं। समस्त यज्ञ में वो एकमात्र भोक्ता है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। पंचम अध्याय के अंतिम श्लोक में इसलिए भगवान ने स्वयं कहा भुक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम श्रीहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिरिच्छति। प्रकृति में शांति को अनुभव करने के लिए यही मार्ग है कि यज्ञपति भगवान विष्णु के शरण में जाकर उन्हीं की आश्रय लेना। तो भगवान कहते कि जो इसको समझ लेता है सुहृदं सर्वभूतानां, मैं ही एकमात्र समस्त जीवों के सुहृद मित्र हूं, शुभाकांक्षी हूं, और ऐसे सोचकर जो भगवान की शरण में आता है प्रकृति में वही शांति को अनुभव करता है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की विशेष महिमा को इस श्लोक में बहुत सुंदर भाव से प्रभुपाद जी ने समझाया। किस प्रकार उन्होंने यज्ञपति हैं, साक्षात हरि है, साक्षात ईश्वर है, परमेश्वर है, साक्षात भगवान है और सर्वात्मा भी है और सभी के सभी वो जगत गुरु भी है, सर्वलोक गुरु प्रभु, उनको कहा सर्वलोक गुरु, सर्वात्मा सर्वलोक गुरु। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई
किसी के प्रश्न है? कितना टाइम है? तो बड़ी है। अच्छा, 5 मिनट बाकी है, बोलो प्रश्न उत्तर के लिए। ये आवाज क्या आ रहा है भाई? सुना नहीं पड़ा। हरे कृष्ण महाराज, पृथु महाराज का जीव तत्व में आएगा ना विश्व तत्व में आएगा? तो इतना सारा तात्पर्य सुनने के बाद आपको पता नहीं चल रहा? समझ गया, 70 घंटा बताया। पूरे क्लास सुन के आपको पता नहीं? प्रभुपाद तात्पर्य जो लिखा, मैं भी बार बार इसको रिपीट किया। क्या क्या बता गया पृथु महाराज? कौन सा तत्व में? विष्णु तत्व। मैं क्लियर हो नहीं, इसलिए क्लास पढ़ रहे कि क्लास से बैठे कि कितनी बार पढ़ा? मैं कितनी बार बोला? बैठा इसलिए समझ में आया नहीं, इसलिए पसंद। कितनी बार इसको मैं रिपीट किया? क्लास के प्रारंभ से ही उदाहरण दिया है। प्रथम प्रभुपाद तात्पर्य प्रारंभ से ले इस श्लोक में आगत पृथु महाराज भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे। वस्तु तो पृथु महाराज एक जीवात्मा थे। क्लियर प्रभुपाद ने लिखा है। पृथु महाराज एक जीवात्मा थे और इनको एक आदर्श राजा की भूमिका निभाने के लिए इनको शक्ति प्रदान की गई थी। किनसे? भगवान श्री कृष्ण से। इसलिए उनको शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। मैं पहले एक्सप्लेन की कि शक्त्यावेश अवतार किसको कहते हैं। जीवात्मा को जब विशेष शक्ति दी जाता है, लेकिन वो शक्ति के माध्यम से भगवान के समान कार्य कर सकते हैं। परशुराम के उदाहरण दिया, वो भी एक जीवात्मा है, लेकिन इसमें ऐसे शक्ति दी गई थी कि वो भगवान के समान कार्य करने में समर्थ थे। लेकिन यदि कोई शक्त्यावेश अवतार भगवान के सामने टक्कर देगा, साक्षात भगवान के साथ, परशुराम ने जैसे रामचंद्र के सामने आ गए, तो क्या होता है? उनके सारे शक्ति को छीन लिया जाता है। इसलिए पहले ही बता गया था। तात्पर्य प्रारंभ से भी पढ़ा, तात्पर्य 2-3 बार इसको बोला, फिर उसी प्रश्न पूछ रहे हो। और कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा महाराज, अभी आपने तात्पर्य में बताया कि भगवान ने गीता में कहा कि देवताओं में इंद्र मैं हूँ। देवताओं में इंद्र मैं हूँ। देवताओं मैं इंद्र मैं हूँ, भगवान में के स्वरूप में इंद्र मैं हूँ। तो उसी तरह भगवान गीता में कहते हैं कि मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, रुद्रों में वसु हूँ। तो क्या हम इन सबको भी भगवान समझ सकते हैं? इनके पास में कभी कभी भगवान शब्द लगा जाता है, लेकिन जानना चाहिए कि परम भगवान नहीं है। उसी बात कहा गया। गीता में भगवान ने तो बहुत सारे तात्पर्य। नारद जी को कभी कभी भगवान कहते हैं, शंकर जी के पास में कभी भगवान, किसी महान भक्तों के पास में लगता है कभी कभी है। भगवान गरुड़ भी कभी कहा जा सकता है, भगवान की विशेष विभूति है, लेकिन ये परम भगवान नहीं है। ऐसे पहले कहा, जैसे ईश्वर शब्द भिन्न भिन्न व्यक्ति के पास लगा जाता है, लेकिन परमेश्वर केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर है। ऐसे से कई भगवान होने पर भी साक्षात भगवान, स्वयं भगवान कौन है? श्री कृष्ण। ओके, वो उधर, हाँ उधर प्रश्न पूछ रहे, 2 प्रश्न, 2 माइक उधर। अच्छा, इधर पूछ रहे। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण महाराज, इस श्लोक में ईश्वर और प्रभु शब्द हैं। हाँ, इसे प्रतीत होता है कि दोनों के अर्थ समान लगता है, लेकिन क्या विशेष अंतर है? ईश्वर और प्रभु, इसमें अर्थ में तो समान लगता है, लेकिन कोई अंतर है क्या जो रिपीटेड किया गया है? हाँ, प्रभु का अर्थ क्या है? अन्य भयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। प्रभु शब्द का प्रभुपाद ने अर्थ करते कि स्वामी। प्रभु शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? स्वामी, समस्त लोगों के स्वामी, अर्थात हर व्यक्ति। प्रभु का अर्थ है यहाँ पर स्वामी। सर्वलोक गुरु, गुरु प्रभु, सर्वलोक गुरु, समस्त गुरुओं के भी ये स्वामी है। जितने भी गुरु, साधारण गुरु, सदगुरु स्वीकार करते, कई प्रकार के गुरु और भी है। कृष्ण जगत गुरु, समस्त गुरुओं के भी स्वामी है। प्रभु शब्द का अर्थ प्रभुपाद कहते कि स्वामी। यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में प्रभु शब्द का अर्थ स्वामी। ठीक है। हाँ, महाराज जी, पिछले 20 सालों में मैं आपका प्रवचन सुनता आ रहा हूँ, लेकिन जितना सुंदर प्रवचन आज आपने दिया है, इसके पूर्व में दिया होगा, पर इतना सुंदर प्रवचन आपका मैं सुन नहीं पाया कभी। प्रवचन मेरे सुने आप 2-4 आप तो राधा कुंड निवासी हो, मेरा प्रवचन कितना सुने हो? आपको जितना सो ठीक है। और उधर माइक दो। प्रश्न। महाराज जी 1 सेकंड, मेरा प्रश्न नहीं हुआ है। आपने कहा महाराज जी
कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र है, ईश्वर हृदय में गुरु के रूप में भी विराजमान है और सबको प्रेरणा भी करते हैं। सबके हृदय में भगवान स्वयं परमात्मा रूप में चैत्य गुरु के रूप में है। जी, लेकिन आप एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि गुरु भगवान नहीं है, गुरु है। यह आपने कहा, जैसे परंपरा में प्रभुपाद जी को मिला, लेकिन तो प्रभुपाद जी कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। गुरु को भी नहीं कहता मैं भगवान। तो ये जो हमारे गुरु हैं ये भगवान नहीं है ना? नहीं, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के अति प्रिय भक्त है। साक्षात हरित अति है, और किंतु प्रभु जी प्रिय तस्य, भगवान प्रभु भगवान की अत्यंत प्रिय है जी। इसीलिए उनको भगवान के समान सम्मान दी जाती है जी। कि भगवान कहते कि मेरे पूजा से भी मेरे भक्तों की पूजा करना श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ है कि उनमें भगवान की बुद्धि रखनी है, उनको भगवान नहीं मानना है। नहीं, भगवान के सम्मान देना। किसी गुरु नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ जिस दिन वो कहता कि मैं भगवान, उसी दिन शिष्य इसको त्याग देता है। और महाराज जी एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि ईश्वर गुरु के रूप में विराजमान हृदय में भी है और ईश्वर सर्वभूताना हृदयेश्वर तिष्ठति, स्वयं भी है और गुरु के रूप में भी है, ये भी कहा आपने। उनकी बाह्य रूप से हमको वो उनके प्रतिनिधि सदगुरु के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं। महाराज जी इतना निकट रहने के बाद फिर जीव इतना कलेश क्यों पा रहा है? ईश्वर उसके हृदय में भी है, गुरु रूप में बाहर भी है, वो सुनता नहीं ना जी, सुनता नहीं है। अच्छा, गुरु की नहीं सुनता है, गुरु को देखा भी, हाँ, गुरु को सुनता नहीं है, गुरु को होने पर भी सुनता नहीं है। इसलिए तो दो पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा परमात्मा। अब परमात्मा उसको जो कह रहे हैं सुनता नहीं ना, मुख घुमा देता दूसरे साइड है, सुनता नहीं तो क्या करेंगे? आप यदि पूरे आपके गुरु के सुनते थे तो आपका स्थिति और कुछ होता है उसको तो आप पीछे में हरे कृष्ण महाराज। भगवान हरि, अरे वो प्रश्न की पूछ रहा था क्या? ठीक है, वो पूछिए। भगवान हरि हमारा सारा अमंगल हर लेते हैं, तो इतना भक्ति करने के बावजूद भी हमें विषय वस्तु में क्यों आसक्ति रह रहा है? दूसरे वस्तु में क्यों आसक्ति रहता है? कि वह पूरा शरणागत नहीं, शरणागति कोई बे जहार तहार प्रार्थना सुने सिनंद कुमार। तो भगवान के पास में कमी नहीं रहता है। कमी किसके पास होता है? तो हमारे पास में कमी रहता है, हम शरणागत नहीं होते हैं। तो हमारे जो पूर्ण शरणागत होता तो भगवान सब कुछ इच्छा पूर्ण कर देते हैं। दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रत्व वर्ण अवश्य राखिवे कृष्ण, विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। शरणागत खाली कहने से नहीं होता है, 6 लक्षण चरित्र में दिखाई देना चाहिए। अनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, गोत्रोक्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्विधा शरणागति। स्वयं को स्वयं परीक्षा कर लेना चाहिए, हम इसको सब फॉलो कर रहे कि नहीं। पहले भक्ति को अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागना, पहला लक्षण है शरणागत भक्त के। ठीक है, आपको उसके उनका कोई प्रश्न है? लास्ट प्रश्न महात्मा कौन? लास्ट प्रश्न पूछो जल्दी। हाँ महाराज, बड़ा आपने अच्छा प्रवचन दिया है। सबसे अच्छी मुझे ये बात लगी कि मैं काफी दिनों से भक्तों के प्रवचन सुनता हूँ। आपने जो प्रभुपाद जी का परपट है तात्पर्य, उसे बड़े अच्छे तरीके से समझाया। जनरली भक्त लोग अपनी बातें बताते हैं और प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य होता है उसके ऊपर प्रवचन बहुत कम होता है। दूसरा, मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता था। ये आपने बताया जो इंद्र है, एक श्लोक पहले इंद्र को भी भगवान या ऐसा कुछ बताया गया है। पिछले श्लोक में कहा गया इंद्र, हाँ। इंद्र के लिए भगवान शब्द। तो फिर इंद्र का आचरण तो हम देखते हैं कि भागवतम में तो उनका आचरण बिल्कुल नीति के अनुकूल भी नहीं होता और शास्त्रों के अनुकूल नहीं होता है। तो उस चीज को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? जो इंद्र हैं उनके जो कार्य हैं भागवतम में काफी जगह बताया गया है। तो वो इसलिए मैं बताया कि फिर भी भागवत की पूजा पृष्ठा पर भी इनको भगवान शब्द लिखा रहा है। मैं इसलिए शुरू से बताया कि भाई वो भी भगवान की विभूति है। ये भी भगवान स्वयं कहते कि मैं ही इंद्र हूँ। देवताओं में जितने भी देवता है, 33 कोटि देवता में भगवान के प्रतिनिधित्व तो कौन करता है? इंद्र। नहीं, जैसे हम कहते हैं इंद्र राजा है, कोई भी राजा होता है वो भगवान के ही आदर्श को प्रस्तुत करता है। नाराधिपम, भगवान का राजा होता है वो भी मेरी प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इंद्र के आचरण में हम इतना अच्छा उनका कई बार चरित्र में, इंद्र केवल एक पोस्ट का, एक व्यक्ति का नाम नहीं होता कि पोस्ट का नाम होता है। विशेष स्थिति पर जो व्यक्ति अयोग्य है तो उसको दंड भी मिलता है। कुछ समय टेम्पररी इंद्र बन गए थे नहुस भी कभी इंद्र बन गए थे ना। तो इनको पर जो भी उन्होंने अपने पद की मर्यादा की
अवमानना करते हैं तो उनको उस पद से फिर हटा दिया जाता है। वो पद के नाम है, लेकिन जो भी इस पद में बैठा रहता है तो उसको इंद्र ही कहा जाएगा। वो भगवान की प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री अब पहले थे वो कौन, आप मनमोहन सिंह, अभी थोड़ी कोई सम्मान करता है लेकिन अभी बैठा है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री से कहा जाएगा, सम्मान कहा, मान्यवर फिर कहा जाएगा, मान्यवर प्रधानमंत्री फिर कहेंगे। ठीक है। तो मेरा ये कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर पोजीशन में बैठा है और वो कुछ उनका एक कैरेक्टर में ठीक नहीं है या कुछ गलती करते हैं तो तभी हमें उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं फॉलो करना है हमें, माने उनकी जो हायर अथॉरिटी उनके पास में बोलना है। ठीक है। तो इसलिए हमारा काम नहीं कि फॉलो करना। तो इंद्र ने कहा कि ने महाराज ने नहुस ने इंद्र बन के बैठे थे और 70 ऋषि को बोले कि मुझे को लेके चलो पालंकी में, कि मैं राजा हूं तो हमरे को पकड़ो पालंकी में चलो, लेके चलो। कहा? इंद्र की पत्नी सची के पास। और तो 70 ऋषि कहे कि चलो इंद्र है भगवान की पत्नी, तो चले। वो लोग तब चले पालंकी ढोल के चले, लेकिन ये इतनी उद्धत हो गई कि ऐसा कहे जल्दी चलो। ऐसे कहते कहते पैर को ऐसा आगे करते तो दुर्वासा के शरीर में लगा और दुर्वासा बोला कि सर्प भव, मूर्ख साप बन जा। बस इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने अहंकार के वशवर्ती होने से फिर उसको दंड देने के लिए ब्राह्मण लोग हैं। यदि वो राजा थे कौन, पृथु महाराज के पिताजी कौन, बेण, उद्धत हुए तो ऋषि लोग ने फिर उसको व्यवस्था कर दी है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।